आपसे कुछ पूछ रही। सतीश साहब, यू सीन द कलेक्शन, आपको कैसा लग रहा है कि गुड्डू और पन्ना बाजी के साथ यहाँ पे आके जस्ट लुकिंग एट द ओल्ड? मैं किस्मत वाला हूँ जो यहाँ आया हूँ। नहीं, लोगों को एक अनमोल रत्न नहीं मिलते, मेरे आंसू और बाजू दोनों। थैंक यू। ये जो हमारे मुल्क का जो है ना, हमारी फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान की बनी है ना, उनकी बुनियादों में इनके फादर का भी लहू शामिल है और इंडस्ट्री और पाकिस्तान की तारीख के बगैर नाम कैप्चर दिस। ये मैं इतना कहूँगा। और बड़ा एहसाना करीब ले आओ मेरी कलेक्शन बनाने में, मेरे इस काम में बाबूलाल साहब और इनके इदारे ने मेरे साथ बहुत ताउन किया और मैं दुआ हूँ इन सब के लिए कि अल्लाह मियाँ इनको कामयाबी दे और आगे भी इनके लिए जो भी वक्त आ रहा है बहुत कामयाबी और खुशियाँ दे। आमीन। और भाई ये हमारा शहजादा हमेशा इसी तरह महफूज हाथों में रहे और खुदा खुश रखे। वो उधर का He doesn't come on camera. मैंने इकट्ठा किया था। कौन सी एवरेडी माशाल्लाह। ये मेरा बाबा एक हिस्ट्री है माशाल्लाह। कल मैं नदीर से बात हो रही थी, मैंने कहा कुछ समझ ही नहीं आता कहाँ होते हो मियाँ। कह रहे थे बस इसी दुनिया में ही हूँ। ये भी आपको सती साहब याद है फिल्म वाली आरती तो ग्रैंड हीरोइन काफी चीजें तो रह गई जगह ना होने की वजह से। मेरे घर में मैं अपनी 56 हाँ जब से होश संभाले पहली मर्तबा इसका पोस्टर देखा। ये बताओ आपके होते भी हाँ बता। बड़ा इतना कुछ रखा हुआ है ना गुड्डू ने वहाँ घर पे, तो वाह बेतहाशा। ये पिक्चर्स की कलेक्शन है। आई एम सो हैप्पी कि कोई यहाँ पे गुड्डू ने और अली ने, और सच्ची बात है फ्रेंच वालों ने, इन लोगों ने बड़ा अच्छा सर, मैंने जितना भी थीम है डांस पे रखा है। जो तस्वीर होगी ना आपको डांस करती हुई नजर आएगी क्योंकि मैडम की वजह से कि हमने खास तौर पर इस पे तालियां बजी थी। ये वाला जो डांस किया था मोहम्मद अली साहब ने, जैसे जानते हैं इसमें किया था। और दूसरी जिस पे बड़ी वजीरा इनको मिली थी वो थी आईना सूरज है। आईना और सूरज, वो ताकि नादिर होटल का जो उससे पहले वो वाला जो था कवाली पे ईद का चांद दिखाओ तो भैया डांसर बन गए थे। हाँ ये देखिए कितनी प्यारी हबीब साहब और नवाज। ये आराज में शमी महाराज, दिलजीत मिश्रा। ये प्यार की जेठ फैसल के वाले रोजीना के जेठ। किस को याद करेंगे? हाँ कटारी गन्नाता भी लगा जी। अच्छा ये कुछ मैंने उस ज़माने की जो वल्गर डांस थी उसकी भी कुछ पिक्चर जब चली थी ना वो भी उसका भी हर चीज़ का दिखाया है ना। आजकल के ज़माने में जो वल्गैरिटी इसमें कहीं भी नहीं कुछ भी। जिया साहब के टाइम में तो ये उस वक्त कहते थे कि जी ये 4 दफ़ा झटका है, 3 निकाल दो, 1 दफ़ा है। तो वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसको भी आधा कर दो। वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पश्तो पर पुरस्कार ये है सबसे ज़्यादा तो आपने नासिर कि वो दुनिया अपना करीब नासिर से यहाँ से स्टार्ट हुआ। Anyway, I think we should all be very grateful. थैंक यू। बहुत बड़ी बात है। खुशी है कि आप आए, हमने के बीच मेहनत करते नहीं आपको तो बड़ा नाम है माशाल्लाह माशाल्लाह लगाए। और दूसरी बात ये कि मैंने तो यही कहा था, मैंने कहा इंडस्ट्री पाकिस्तान फिल्म की तारीख में इनके वालिद साहब, इनके इदारे का बहुत नुमाया और कुर्बानियों वाला नाम है कि उस दौर से लेकर अब तक माशाल्लाह अल्लाह इनको हिम्मत दे अपना सफ़र जारी। बड़ा क्रेडिट है क्या आवाज़। मेरा तो शहजादा है, छोटा सा एक्टर। मैं तो उस एक्टर को ढूंढती हूँ, ये सतीश को बाद में ढूंढती हूँ। औलाद में भी हम नहीं साथ बैठे हैं।
उनके भी होने वाले। गुड्डू सारंग का तारुफ कराएं। सॉरी तारिक आप भी आ जाइए। बड़ी बात है, बड़ी माशाल्लाह। आप आइए। ओके जी, आप थोड़ा सा इधर हो जाए, क्लोज होइएगा, क्लोज हो जाए। पहले वो लाइट बता दिया। ठीक है, थैंक यू। गुड्डू वहाँ साइड से इसकी तारीफ कर रहा मैं नहीं मतलब ये कि एकदम से आप 162 में फिल्मों में काम किया हुआ है। ये बताया मास्टर कराची में लाहौर, भाई कराची वाले जब बुलाएंगे ना तो कराची से ही है। मगर आप लाहौर लाहौर से मगर अभी कराची आना चाहता है। ये देश तो मेरा ही है, बचपन से लेके आपने तस्वीर खिंचवाई, सॉरी
हामिद देख क्या कुछ हो तो नहीं रहा अंदर? पुरानी सी पर्दे पे फिल्म चली है पुरानी सी। अच्छा ऐसा नहीं दिखाते थे फिल्म में, ऊपर वाली जो सेकंड ऊपर से नीचे वाली से निशानी देखो।
आप वसी लेके जाए। इसमें ये ज़रूरी है आपके लिए कि म्यूज़िक, कहानी, स्क्रिप्ट, आर्टिस्ट, उर्दू के तमाशा माशाल्लाह पाकिस्तान में कमी नहीं है। मगर ये मैं ज़रूर चाहूँगी कि हर जगह पूरी दुनिया में पाकिस्तान का डंका बजे और कहेंगे कि वाह क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती। सत्ता से क्या है, 2 दिन यहाँ 27 सेक्टर है आपके उन्होंने बड़ी कोशिश करके मुझे 14 साल के बाद बुलाया है। 40 साल की काम मेरा दिल चाह रहा कराची बात मैं सिखाती हूँ मगर कराची में अगर बात कर लेना तो ये जा रहे हैं ना बात कर लेना तो ये कैच कर लेना जरूरी है ना। उधर ही जा रहे हैं ना तो उधर
फ्रांस की एम्बेसी हुई है, ये देखो डांस है, तो इसकी अभी आप ये देखिए ना कि ये सारी डांस में और मेरे लाइट पड़ी है ना, पाकिस्तान की पहली फिल्म जारी हुई और इसी तरह अब ये जो है हमारी ये डांस थीम है, इसके स्पेशली अदाकारा पन्ना को मैंने बुलाया है, इस इदारे को बुलाया है इस माइक पे और मैं बहुत शुक्रिया। Preserving the heritage of Pakistani cinema incarnated in the collection of Gudu, and I would like to also inform you that some parts of the collection of Gudu are here for purchasing. So if you want to help us in collecting money to preserve the collection, please feel free to explore the shop and hopefully purchase. Thanks for all. Thank you. मैं आप सबको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ और मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतना वक्त आजकल के दौर में होता है किसी बात में यहाँ पर मुझे इनकी टाइम निकाल कर यहाँ पर मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ और उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ उस अल्लाह का जिसने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी आप लोगों की मोहब्बत से, और मैं शुक्रगुजार हूँ अलियांस फ्रांसे का कि जिन्होंने मेरी काम को, मेरी मेहनत को इतना जगह दी, जो हमारे मुल्क के हमारे लोगों ने मुझे नहीं दी लेकिन दूसरे लोगों ने मेरे काम को सराहा, मेरी मेहनत को सराहा। और सबसे बड़ी बात ख्वाहिश थी कि मैं बचपन से तस्वीरें पोस्टर जमा करता था तो मुझे बहुत शौक होता था, मैं देख देख के खुश होता था। तो एक दिन मेरा ख्याल आया दिल में
कि मैं क्यों ना ये जो आर्टिस्ट जिन्होंने काम किया, जब मैं इन चीज़ों को देख के खुश हो रहा हूँ तो मैं क्यों ना जाके उनको दिखाऊं उनकी क्या फीलिंग है। तो इसके लिए मैंने जर्नलिस्ट का रूप धारा और उन आर्टिस्टों के घरों तक गया और उनको कलेक्शन बना के दिया। इतने आर्टिस्ट थे कि जो कलेक्शन देख के रोने लगते थे, वो कहते थे कि तुमने हमारा माजी हमारे आगे रख दिया। कई आर्टिस्टों ने ये कहा कि हमने अपने आप को नहीं संभाला, हमें आपने संभाला, और हम आपका किस जुबान से शुक्रिया करते हैं। और इसी तरह मेरा सफ़र जारी रहा। बेशुमार आर्टिस्टों के घर में गए, फिरदौस बेगम, बाबर शरीफ, अंजुमन, रानी बेगम, हमारी पन्ना साहिबा और एमी मिरवाला और जितने भी दीगर हमारे सीनियर आर्टिस्ट थे, मैं सबके यहाँ गया और आप यकीन करें सबके यहाँ से मुझे बहुत मोहब्बत मिली और मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिर एक मेरे दिल में एक और ख्याल आया, क्योंकि आपको पता है दिल तो होता है, इसमें ख्यालात ख्वाहिशात तो पैदा होती रहती है, वो ख्वाहिशात बढ़ती गई, मेरा काम बढ़ता गया। फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं कब तक ये अलमारी खोल के इनको देख के बंद करता रहूँगा, आज मैं हूँ कल नहीं, बहुत गुजरता है, जैसे आर्टिस्ट नहीं है, तो क्यों ना कोई ऐसा बंदा है जो बाद में भी इनको देखे, इनके लिए करे, हमारी नई नस्ल को भी पता चले कि कैसा कैसा हमारे मुल्क में काम होता था। तो लेकिन आपको मैं साथ बताऊँ, मेरे पास कोई वसाइल नहीं थे, मेरे पास एक बोर्ड भी नहीं कि मैं उसमें उस तस्वीर को लगा के आपको दिखा सकूं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अलियांस फ्रांसे, एरिक का, बैप्टिस का, जिन्होंने मेरी मोहब्बत, मेरी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए मेरी चीज़ों को आप तक पहुंचाया और मेरी 4 बार ये एग्जीबिशन कामयाबी से हुई। और मेरी जो सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ तक आने के लिए भी मेरा एक सफ़र था। एक साहब मेरे पास आएंगे जी मुझे डॉक्यूमेंट्री बनानी, मैंने कहा मैं कौन सा ऐसा हीरो हूँ जो मेरे पे डॉक्यूमेंट्री बनानी। मैंने कहा नहीं, हम आपको बताना चाहते हैं कि आपने क्या किया है। ये अली साहब 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने आज मुझे यहाँ खड़ा किया है। मेरी चीज़ें तो मेरी मेहनत थी, लेकिन जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं, रास्ता दिखाएंगे नहीं, तो कैसे कोई जाएगा उस जगह। लेकिन 45 वीडियोस थी, उसमें से हमारी वीडियोस को सेलेक्ट किया और पहला 5 मिनट की वीडियो को उसको इनाम मिला। गुड्डू के नाम से मेरी फिल्म की पहला अवार्ड मुझे मिला इसी जगह पे, और यहाँ से फिर मेरा रास्ता बना इस जगह आने का। तो हर इंसान का कोई ना कोई जरिया फिर रास्ता बनता है। अली आया, अली के बाद फिर अलियांस फ्रांसे मेरे साथ आए, और मैं ख़ास तौर पे फ्रांस की एम्बेसडर मार्टिन साहिबा का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस्लामाबाद में गैर मुल्कियों में 3 दिन मेरी एग्जीबिशन बिला मुआवजा करवाई। बहुत शुक्रिया शुरू करते हैं सबको। उन्होंने मुझे आने जाने का, PIA का, सारा ठहराने का, A1 VIP में जिस काबिल भी नहीं था, मुझे ऐसी जगह उन्होंने पहुँचाया, वहाँ से मुझे कामयाबी मिली। और ये काम मेरा जितना भी है सारा कुछ लगा। मेरी पहली एग्जीबिशन में मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री को आप तक पहुँचाया, पाकिस्तान की पहली हिंदी फिल्म, उर्दू फिल्म, अंग्रेजी फिल्म, हर चीज़ को हाईलाइट किया। फिर चौथी नुमाइश है। अब इस नुमाइश के लिए मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं क्या ऐसी चीज़ लेकर आऊँ। हिस्ट्री बता चुका हूँ, सब कुछ बता चुका हूँ, अब क्या होना चाहिए। लेकिन आपकी दुआ से मेरा जहन बहुत काम करता है। मैंने कहा मैं ऐसे पोस्टर्स, ऐसी तस्वीर का इंतखाब करूँ जो हर चीज़ नाचती ही नजर आए, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ये एक डांस है। लाइफ इज़ अ डांस। हर इंसान अपनी ज़रूरत के आगे नाच रहा है, नौकर मालिक के इशारों पे, चांद सितारों के आगे। कोई अपने आप के लिए नाचता है, कोई ज़माने के लिए, कोई दिखाने के लिए, कोई याद बनाने के लिए नाचता है। तो मैंने कहा ऐसी नाचने वाली चीज़ें रखूँ कि कोई डुगडुगी बजा रहा है तो बंदर नाच रहा है, कहीं तमाशबीन बैठा है तो तवाइफ नाच रही है, तो कहीं आर्टिस्ट नाच रहा है। हर चीज़ को मैंने जहन में ला के 3 महीने की मेहनत के बाद, 3 महीने की मेहनत के बाद ये पोस्टर, ये तस्वीरें निकली हैं, और इतनी निकली हैं कि यहाँ जगह नहीं रखने के लिए बाकी वहाँ पड़ी है। हमारे अलियांस वालों ने कहा कि जी हम किसी ऐसे डांसर्स को बनाएं। मैंने कहा आप बनाएं सबको, लेकिन जिसकी जो मेहनत होगी ना आप उसका हक दें। हमारी पाकिस्तान इंडस्ट्री में बेशुमार डांसर हैं, उन्होंने काम भी किया है, एमी मिरवाला हैं, पन्ना, रक्षी और भी आई चली गई, सब कुछ है। लेकिन क्लासिकल के हवाले से जो काम हमारी पन्ना बेगम ने किया है वो, उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं, मेरे जहन में इनका नाम है। लेकिन मैंने पहले पन्ना जी से कहा, मैंने कहा पन्ना जी मेरी ख्वाहिश है, मेरे काबिल तो नहीं कि मैं आपको कुछ कर सकूँ, लेकिन ये कि मेरी ये ख्वाहिश ज़रूर कि मैं कोई ऐसी क्लासिकल या फिल्म के हवाले से, डांस के हवाले से कोई तकरीर करूँ तो उसमें आप मेहमानों को सोचिए। इनसे जो मेरी पहली मुलाकात हुई थी, मैं भी दरअसल आपको एक छोटी सी बात बताऊँ कि मुझे कोरियोग्राफर बनने का बेइंतहा शौक था।
मैं उस वक्त के हमीद चौधरी साहब की खिदमत में हाजिर हुआ 14 साल की उम्र में कि मैं घर से भाग के आया हूँ, मुझे डांस मास्टर बनने का शौक है, मुझे शागिर्दी में ले रहे हैं। उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा कि बेटा बात सुनो, सब कुछ करना, अभी पढ़ लो, लेकिन इस लाइन में कुछ नहीं है। कि ये इतना बड़ा फनकार है। मैंने कहा नहीं सर, मैं जो भी होगा मैं मेहनत मजदूरी करके आपका खर्च करेंगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, लेकिन ये लाइन में कुछ रखा नहीं। बहरहाल उन्होंने मुझे समझा दिया, मेरी आरज़ू दिल में रह गई। फिर मैंने PLC कराची से डांस कथक सीखा भी, लेकिन फिर कुछ ऐसे हालात हो गए, मेरे घर वालों की तरफ से पाबंदियाँ हैं जो मैं वो काम को नहीं पहुँचा सकता। आज ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, लेकिन ये बातें बतानी ज़रूरी है कि ये हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ न कुछ ऐसा आता है कि जो कुछ सीखता है, कुछ करता है। बहरहाल मैंने पन्ना जी का नाम लिया, पन्ना जी के करीब गया। 5-6 साल पहले की बात है। मैं सोच रहा था इतनी बड़ी फनकार है, मैं इनके पास जा रहा हूँ, डरते डरते कलेक्शन लेके गया, फ़ोन किया, लेकिन जब मैं इनसे मिला तो बाखुदा ये इंतहाई शफीक और प्यार करने वाली और इतनी नाइस इंसान है कि मेरे पास इनके लिए अल्फाज ही लग रहा था कि जैसे मैं अपने घर में किसी बहन भाई में बैठा हूँ। बहन फनकारा तो ये अपनी जगह है ही, लेकिन बहन से इंसान बहुत आला इंसान है, अल्लाह को खुश रखे। लेकिन अफसोस इतनी बड़ी फनकारा है, मैं कुछ नहीं कह रहा, वो सामने इनका काम बोल रहा है। हमारी अकेडमी, हमारी हुकूमत, इनको चाहिए कि इनके लिए कोई जगह दें जहाँ पे ये सिखाएं, लोगों को बताएं कि देखो हमारा फ़न कैसा है। इनका काम याद रखने वाला है। आजकल वो जो काम हो रहा है उससे 4 दिन बाद कोई याद नहीं रखेगा, याद दिलाएंगे जी वो गाना कौन सा है, अच्छा इनका, अच्छा वो पन्ना, कितने लोग आज ये कह रहे हैं अरे पन्ना वो बाजी वाला गाना, चाहे वो ज़्यादा उम्र का हो चाहे छोटा, कोई भी हो, काम हमेशा जिंदा रहता है, आर्टिस्ट हमें जिंदा रहता है। मैं पन्ना जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, अलियास फ्रांसे का, एरिक का, पैप्टीज का, जिन्होंने, अली का, इन सब ने, इन सब की मेहनत से इन्होंने मेरी ख्वाहिश को पूरा किया। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, इनके लिए बहुत तारीफ होनी चाहिए जिन्होंने मेरी मोहब्बत को रख के यहाँ तक आई है। बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी प्यारी सी पन्ना जी का, अल्लाह इनको खुश रखे। और मैं चाहता हूँ हमारी हुकूमत भी इनके लिए कुछ करें। और अब आप एक छोटी सी परफॉर्मेंस के लिए मैंने इनको कहा था, एक परफॉर्मेंस से पहले आपको मैं बता दूं कि आपको पता है कि चाहे आर्टिस्ट कितना ही बड़ा हो या छोटा हो, ये काम बड़ा मुश्किल होता है ऐसी जगहों पे रखना, लेकिन ये जिन्होंने हमारे ख्वाहिश का मतलब एहतराम करते हुए थोड़ा बहुत जो कुछ भी है, अब उसमें कोई ऊँची नीच कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। और मैं गुजारिश करूँगा पन्ना जी से कि अपनी जो भी छोटी मोटी वो परफॉर्मेंस पेश करें। पन्ना जी। मेरा बचपन, मेरी जवानी, मुझे उरूज, मुझे इतना कुछ कराची वालों ने दिया कि मैं आप जितने भी लोग आए, मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ दिल से, और दुआ करती हूँ कि ऐसे फंक्शन होते रहें और आप मुझे बुलाते हैं और मैं आप लोगों की और इस फन की किसी भी काम आ सकूँ, मैं हाजिर हूँ। आप लोगों के आने का बहुत शुक्रिया, आप सब खुश रहें, मेरी दुआ है आप लोगों की। हाँ, ख़ासतौर पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे जो यहाँ के जो कल्चर है फ्रेंच का, और उन लोगों ने, एरिक साहब ने, और जो भी हमारे आर्ट के थे, और जिन लोगों ने मेरी मदद की, खूबसूरत तस्वीरें लगाई, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ। क्योंकि मैं समझती हूँ कि शायद पहली दफ़ा ऐसी कोई बड़ी खूबसूरत सी एक तकरीर हो रही है जिसमें सारे लोग, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो बड़ा मतलब सुल्तान को भी समझते हैं और हैं भी समझने वाले लोग। कराची बड़ा समझदार है सुल्तान के मामले में, तो बहरहाल को गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा। बहरहाल ये कि मेरा दिल चाहेगा कि उन लोगों का भी शुक्रिया जितने, और ये जो साहब हैं इनको तो मैं बड़ा ही प्यार करती हूँ, क्या नाम है, ये शहजादे, इनको मैं हर वक्त कहती हूँ। कल कमाल की बात है, कल मैं ऐसे रिहर्सल करने लगी ना तो मैं प्रीव्यू डर खड़ा गई। मैंने कहा तुमने जमाने में मुझे नाचते देखते हो तो तुम बेहोश ही हो जाते हो। थोड़ा सा मेरे को कहा कि जी डांस तो आपने जो भी किया बहुत अच्छी थी, लेकिन पहला जो गाना है वो बाजी फिल्म का सजन लगी तोरे, और का शुक्रिया अदा करता हूँ सूफी अथर भाई का, वसीम कुरैशी साहब का, और जितने भी दीगर अखबारात हैं, खबरें, डॉन, फैसल कुरैशी का, और जिनके नाम मुझे याद नहीं,
अकबर साहब का, यूनुस भाई का, मैं सबका बहुत शुक्र अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपने कीमती वक्त से वो टाइम निकाल कर मेरे पास आए। जो सूफी भाई हमारे अब्दुल साहब जंग के नामी नामवर शख्सियत, मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं इस काबिल नहीं कि मैं आप लोग कुछ करता, लेकिन आप लोग आए, मैं आपको बहुत शुक्रिया। बड़ी रिक्वेस्ट है कि मैं काफ़ी अर्से के बाद सिर्फ सिखा रही हूँ, मैंने परफॉर्मेंस छोड़ दी थी। अगर आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैं हल्का सा या खाका समझने को मैं करा सकती हूँ। फनकार जिंदा है। देखा यहाँ कोई तैयारी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कीमती जिसको लगा के सजा के मैडम की परफॉर्मेंस हो। आज इस तरह ये एक आम सी जगह है और आप किस तरह जमीन पे बैठे, ये सब इनकी मोहब्बत, इनके फन का कमाल है। के बाद मैडम जो है वो थोड़ा परफॉर्म करेंगी, तो कुछ इसमें बात कर लूँ कि ये बताएं कि आप इतने अरसे बाद आई, तो कितना अरसे बाद आपने यहाँ परफॉर्म किया है? 40 साल का अर्सा, 40 साल। तो आप ये बताएं कि इस गाने को आपने करने के बाद क्या आपकी फीलिंग, क्या तासुरात, क्या दिल में वो पुराना माजी फ्लैशबैक, तो क्या कुछ आपको याद है? वो ज़माना उस्ताद अल्लाह रखा, बहुत बड़े नामी गिरामी करने वाले थे। तो फरीदा खानम और मैडम मुंजना, उनकी नाराज़गी चल रही थी उस गाने में। इधर उस्ताद अल्लाह रखा और मेरे उस्ताद आशुक सर सम्राट ना सिद्धि सम्राट वो थे, और उधर नज़ाकत अली खान थे।
इधर मैं और एमी मेहरबान, एंड ये हो रहा था कि ये सब पहलवान आपस में लड़ रहे। वो कहते थे मैं बहुत बड़ा हूँ, वो कहते थे मैं बहुत बड़ा हूँ। मैं और एमी हम बैठे हुए ज़मीन में दुआएं कर रहे थे कि पूरे हमारी तो चटनी बन जाएगी इतने बड़े बड़े लोगों में। मगर खुदा का शुक्र है कि इतना अच्छा एक फन पारा जिसे कहा जा सकता है, और उसके लिए एक प्योर क्लासिकल था। और मैं ये समझती हूँ कि वो ज़माना बहुत अच्छा था। काश वो उस्ताद आज होते तो आप लोग भी फैज़याब होते, नई नस्ल भी फैज़याब होती और बड़ा खजाना छोड़ गए। बस मैं उनका अपने उस्ताद शादो महाराज का, उस्ताद गुलाम हुसैन पटियाले वाले, उस्ताद सिद्दीक सम्राट, मैडम कादूरी, रफ़ी अनवर, सब कुछ जिनसे सीखा उनको याद रखा। ये आपके सारे सच्चे काम की मेराज है, और ये इतने लोग जो बैठे हैं ये सब उसी की मेराज है, आपकी मेहनत की है कि आपने लोगों की कदर की। अच्छा ये बताएं कि इतने आपने डांसेस किए, तो कौन सा ऐसा फिल्म का डांस है या कौन सा ऐसा कोई काम है जो आपको याद आता हो या उस वक्त आपको मुश्किल पेश आई हो, जो आपकी ज़िंदगी से कभी गए नहीं हो? इस डांस का तो मुझे पता है कि इसमें सिर्फ आप ही के फंडा नहीं था, मैडम नूरजहां, फरीदा खानम के आपस में, तबला नवाज़ों की, डांस मास्टरों की, आपके और एमी मिलवाले की। तो इसी तरह कोई ऐसा कोई गाना कुछ या कोई ऐसी याद जिसको आप कभी नहीं भुला सकते जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही खरी? एक ऐसी यादगार मेरे लिए एक फिल्म बनी थी नीला पर्वत, ये बुशरा अंसारी के अब्बा ने बनाई थी, अहमद बशीर। अच्छा जी, वो बड़े दीवाने से थे बेचारे, अपनी दुनिया में चले जा रहे तो चले जा रहे। मैं नई कराची से गई थी लाहौर, मुझे कहते नहीं कुड़िया गर्लफ्रेंड मेरे फिल्म से कब करेगी। अब मुझे मुसरत तस्वीर ने कहा कि ये दीवाना है, इसके साथ काम मत करना। अब मैं बड़ी डर गई, मैं कराची से भी नहीं गई, एक पंजाबी समझ में ना आ रही, तो मैंने कहा ये मैंने नहीं करना आपके साथ। कहने लगे नहीं। खैर बेचारों ने बड़ी कुछ लोगों ने आके कहा कि नहीं ये दीवाने नहीं है, मुसरत तस्वीर मजाक कर रही है। खैर मैंने हम ही भर। उसके बाद ये जो नीले पर्वत का डांस है, ये मैंने मुझे नहीं, कोई चीज़ होती है जो बनाई नहीं जाती बन जाती है। हुई नहीं, मैं तो जर्रा हूँ और अभी तक अधूरी हूँ। मुझे नहीं अंदाज़ा कि मैंने बाजी का डांस कैसे किया। वो एक मिसाल है, ना हिंदुस्तान में किसी ने किया ना पाकिस्तान में किया, क्या कहें, मेरी कोई औकात नहीं। दूसरा नीले पर्वत का जो है उसमें मैंने कहा ये क्या चाहते हैं आप, कहने लगे ये गाने उस्ताद पिया रंग इतने बड़ी शख्सियत, फिर रोशनारा बेगम पसीने में छूट गए थे। मैंने कहा कि फिर मुझे आज़ाद छोड़ो। कि इसमें आपके डांस के कई रंग हैं, कथक भी है, ओडिसी भी है, दीगर डांस भी है, मणिपुरी, उसके सारे अंग हैं। तो ये आपके जहन में ही आया या अहमद बशीर साहब ने कहा? किसी के जहन में नहीं था। जिस वक्त गाना बन गया था तो रफ़ी अनवर के उस्ताद थे, उनसे भी मैंने जो सीखा हुआ था वो पूरा का पूरा मैंने ला के स्टेज पर रखा। मैंने कहा जो कुछ है मुझे आज़ाद कर दें, और खुदा की तरफ से कुछ ऐसी रहमत रही कि मैंने जो भी कुछ कर सकी हूँ आप लोगों के सामने है। और मेरा ख्याल है कि मुझे बड़ा फ़ख्र है इन 2-3 गानों पे, जैसे गुलफाम, बाजी, नीला पर्वत और एक ये सीमा, ये क्लासिक हैं जो मैं कहती हूँ कि आज की नस्ल को दिखाए, उन्हें पता चले। देखिए खाली घुंघरू बांध के नाच लेना कोई चीज़ नहीं, सबसे अहम चीज़ जो है नायका भेद, उसके बाद नृत्य जब तक नहीं आएंगे डांसर बने नहीं। 1001 रंग है कथक डांस में नृत्य का, ठीक है। आप एक फूल उठाने को 1001 दफा नृत्य करके दिखा सकते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि अगर मुझे यहाँ फिर एक बार जिंदगी में मौका मिला कि मैं कराची, मुझे कोई अच्छी जगह अच्छे लोगों ने याद किया, मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले ऐसी चीज़ मैं दे जाऊँ जो लोगों को याद रहे कि हाँ पर ना कुछ दे गई थी चीज़ें। आप हमारे दरमियान रहें, हमेशा खुश रहें और आपका फ़न हमेशा रहेगा। ये दुनिया का उसूल है कि फनकार चला नहीं जाता तो उसका फ़न हमेशा उसको ज़िंदा रहता है। ये आपके सामने, ये बहुत शुक्रिया आपकी। और कुछ पोस्टर्स, कुछ फोटो सेट भी रखे गए हैं जो हमारे पास डबल थे, उसको हमने सेल के लिए रखे हुए हैं। अगर कोई इसके ख्वाहिश रखता है तो हमारे फोटोशॉप का हमने स्टॉल भी लगाया है, तो उसमें आप लोग दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया।
मीरा पर्वत तक गाने का जिक्र किया है, ये गाना चलेगा, उसके बाद वही गाना मैडम दोबारा करेंगे। हाँ, एक तो जब फिल्म तो हो चुके हैं, तो उनका भी थोड़ा आजकल के दौर में थोड़ा जो नई नस्ल इनके काफ़ी होना चाहिए, दिखाना चाहिए। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप ऊपर आ जाएं, तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि ऊपर आ जाएं। क्या बताएं आपको, बेहतरीन एक्टर्स थे अपने वक्त के हिसाब से। क्लासिकल डांस में कुछ जवाब नहीं था उनका। जो क्लासिकल डांस करती थी आप देखें, बेहतरीन क्लास। आजकल तो वो डांस ही नहीं होते। शादी के बाद बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, और हमारे लिए सरमाया हैं ये पन्ना जी। अल्लाह में उनको ज़िंदगी दी, सेहत दे, और हर तरीके से खुश रखे अल्लाह पाक उनको। इस टाइप के लोग होते मैंने इंडस्ट्री के लिए सरमाया हैं ये। अल्लाह में खुश रखे उनको। ये जो गुड्डू है इसको बहुत संभाल के रखिएगा, ये कि इधर ना हो जाए, पाकिस्तान में रखिएगा। कहीं जाएगा बड़ी कीमती कोहिनूर हीरा है, बस इसको नहीं रखिएगा, सबसे बड़ा सबसे बड़ा हीरा तो आप हमारे लिए कि आप आई, और मुझे सबसे खुशी हो रही है पन्ना जी को यहाँ आके, और आप लोग की जो मोहब्बत है, बस यही मेरी खुशी है, ये मेरी मोहब्बत आप लोगों की। बहुत शुक्रिया। और अब जो सॉन्ग परफॉर्म करने जा रही है मैडम, आज जाने की जिद ना करो, पहलू में बैठे रहो। आजकल के लोगों के लिए, आजकल की नस्ल के लिए, उससे पहले बाजी का जो गाना था वो माजी के लिए था। जरूर जरूर, क्योंकि नीचे इनका इम्पोर्टेंट प्रोग्राम शुरू होने वाला है। वक्त की कमी के बायस मेरा परफॉर्मेंस तो काफ़ी सारे इंशाल्लाह फिर सही। जी हाँ।
इतनी इज्जत से मुझे आप लोगों ने बुलाया, मेरा दिल ही चाह रहा था कि आप जाएं, इसलिए गाना मैंने आप लोगों की ना। बहुत शुक्रिया। अभी आप लोग पोस्टर्स तस्वीरें वगैरह देखें, उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर एक और उनकी परफॉर्मेंस होगी थोड़े गैप के साथ। हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए। ये भेज दूंगा सारी बन गई। पीछे से पीछे से जी 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 देखिए ये तस्वीर सबसे ज़्यादा होगी, ये हमारी
अरे हाँ हाँ, मैं प्रोग्राम पे हूँ। हाँ क्रिप्टन। हाँ पीटीसीएल तो ख़राब है ना, पीटीसीएल बंद हो गया है। मेरा कुछ पता नहीं, अभी सामान भी होगा ना, क्या काम था कि अच्छा अच्छा जी जी अच्छा मैं अभी मुश्किल है मेरा ज़रा, और फिर मेरे पास तो सामान भी होगा ना, मैं रात को ही तो जाऊँगा। हाँ चलें कल वल में ले कल ले, हाँ हाँ कल पारी ठीक है, सही है ठीक है, अल्लाह सही है सही है। अच्छा वो तो बिजी है।
हाँ बोलो। हाँ हाँ अम्मी ने अभी आया था अम्मी का फोन। ओके जब तक जिंदा रहे कोई ये भी इनकी भी यही हालत है। ये भी बेचारी क्लिक हो रहा है मैम देखिएगा ये इतने सारे मेरे भाई करते हुए एक ही भाई का मर गया मगर मुझे तो इतने सारे मिलते हैं कराची में। ये हमारे फेसबुक के साथी है। कुछ हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, हम कुछ सत्तर में अच्छा अच्छा भी आगे वीडियो भी बन रही है, आप बात करना चाहें ऐसा नहीं है कि पुरानी फिल्मों की आवाज़ ये भी है बात करना एक रिकॉर्ड पे आ गए। आदिल शरारती इतना आदिल इतना आदिल मैंने देखा है कि सलमान खान नाक में दम रखता था और जीतो बेचारा भागा फिरता था। समझ मैं आपकी आंटी हूँ बेटा जवान मेरा क्या बनेगा जवानी का क्या बनेगा, पापा बन गया।
अल्लाह जीता रखे। अम्मा कैसी है तुम्हारी? आलिया खगड़े क्या कर रही है? कौन सी क्या अच्छा चल रही है? नहीं फिल्म बना रही है। मैं क्यों नहीं करूँगी सब आज़ाद हो चुकी हूँ। हमारे अंदर में आज़ाद नहीं डाला आज़ाद नहीं हमारे अब्बा के मेरे साथ इंसान बदलता है। और वीदों के पास जब मैं जाती थी वो ये तो करता था कि सलमा की शादी भी नहीं हुई थी वीदों की, तो मुझे याद है कि वो वहाँ नहीं कराची की बात कर रही हूँ। जमशेद रोड वो जब मैं सुबह जाती थी ना मुझे इतना चिल्लाता था वीदों क्या कम वक्त आ जाती है सुबह नाचती तो बाहर क्यों नहीं जाके नाचती? उस पर तुम्हारी शीरी की दादी कहती है तो कहाँ निकल रहे हो? भाई हाथ पीछे करिए कैमरा। गुड्डू बच्चों को जिंदगी और खुशियाँ दे जो अपने बाप दादा का नाम लेते हैं। इन्होंने तो कैसा जुल्म किया। कितनी बड़ी मुझे देखें और बहुत बड़ा काम कितना बड़ा ये वहाँ से बेचारे हमारे लिए आए। आप भी ऐसे साइड में मेरे बहुत आपको पता है कि मुराद साहब तो किसी तारीफ के मोहताज ही नहीं, लेकिन उनकी फैमिली सलमा मुराद साहिबा आलिया भाई और आमिर भाई इन सब लोगों ने हमें मोहब्बत दी। उनके बाद और उनके नाम को याद रखा। हमारी कोई छोटी मोटी कोई तकरीब हो कुछ हो सब हाजिर हो जाते हैं और इनकी जो मोहब्बत है इनकी आमद है उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और मैं आपसे शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे कहता हूँ आदिल साहब बहुत बड़े आर्टिस्ट के साहबजादे हैं। आप मेरी सारी काविशों को जानते हैं, सारा मेरे कलेक्शन में शुरू से रखा है, तो आप मेरी मेहनत के बारे में क्या? सबसे पहले तो आपको मुबारक हो क्योंकि आर्काइव आपने जमा करके रखा है एक बहुत अच्छा इंप्रेशन आप कायम कर रहे हैं लोकली इंटरनेशनली। और जो आर्काइव आपके पास है वो वाकई एक असासा है। आपको तो पता है कि जब कहीं भी किसी किताब के सिलसिले में या किसी भी ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले लोगों को याद किया जाता है कि अपने आर्काइव में से कोई ऐसी नायाब या नादिर चीज़ निकाली। तो आप लोग भी क्रेडिट है कि आपने ये सारी चीज़ें जमा की हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए एक आर्काइव का काम किया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया कि आप आए, आपने मेरी मेहनत को कराया और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आइंदा भी आप और यहाँ पर तस्वीरें पोस्टर में देखें और देखो ये है ना ये गुलाब इतना बर्तन किया था मुझे लेने के उस गाने में मिट्टी कड़ी में मक्खी पड़ी है याद रखिए आंचल में जो आपके नाम आंचल में आंचल का जिक्र भी नहीं किया इन्होंने। देखो जरा अब क्या क्या करो समंदर है ये तो सोचिए कि हजारों कमाएं आई होंगी, हजारों चली गई होंगी, मगर मैं कितनी लकी हूँ कि आपको आज भी याद है, नहीं सब पुरानी भी याद है। हम चाहते हैं कि ये जो आप याद है ये हमेशा कायम रहे। बस वही तो मन शाबाश
पूरा इज्जत देते हैं। ये थी कि आज की जो हमारे पोस्टर की थी वो डांस की थी, और जब डांस के लिए इन लोगों ने मुझे कहा किसी आर्टिस्ट का नाम मैंने कह दिया इससे बेहतर नहीं, दूसरी बात देखिए कि मैं सिर्फ पीछे ही कर लूँ, मैं परफॉर्मेंस नहीं करती, मगर आज के बाद मैंने सोचा तो मैं परफॉर्म भी करूँ, क्योंकि जब तक हम अपना फन नहीं दिखा सकते लोगों को नहीं पता चलता। आपने उस जमाने में क्या था, इस जनरेशन तक नहीं ना कोई पता नहीं है। अभी मेरा एक टीवी पे एक इंटरव्यू आया उमर आबिद का, वो जनाब खुद बोले जा रहे हैं पन्ना ये थी, संतोष ये था, सुलेमान ये था। भाई कोई तस्वीर तो दिखाओ जो नई नस्ल को पता चले कि कौन संतोष कुमार था, कौन सबिया खानम थी, क्या काम किए गए, कौन पन्ना थी, कुछ नहीं, बैठे हुए। मैंने कहा कि ये बेकार। जी उमर आदिल को बोलने का बहुत ऐसा वैसा शौक है, शॉल ओढ़ के बाल लगा के स्लैवलिंग मैं उमर आदिल बोल रहा हूँ, अरे भाई कुछ बोला। बहरहाल खुश रहें से। अच्छा जी, अब इजाज़त ले चले। आइए नबी साहब, पान खाते हैं आप? नहीं, ये बड़ा शौक नहीं, हाँ उधर ही आइए आ जाए ना, इधर चश्मा हटाइए, प्यारी शक्ल है। आइए बुला रहा हूँ। इस तरह से ऐसा नहीं करते। जनाब मुस्कुराना जरूरी है, तो मुस्कुराइए तो सही। हो गया। सुनो गुड्डू, वो इतने डर रहे हैं। लाइट की शेड आता है।
देखिए ना सितारा इम्तियाज माशाल्लाह मदनी की वीडियो जरूर देखिए मगर लोग इस खानदान में संतोष कुमार मर गए हम तो जमाने में इम्तियाज देगा चलो यार प्रोडक्शन में उसकी बात है घर दे दे कोई मतलब कुछ तो देते आप 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए दे देते हैं आजकल क्या है कोई उनको सॉलिड चीज़ दे तो कम से कम उसको मरने से पहले क्या नीला मर गया बेचारा क्या पहली साल मर गया क्या होगा नशीला मर गया इतने लोग मर चुके मोहम्मद अली साहब सोखे थे माशाल्लाह उनको जन्नत नसीब करे वो चलिए रुक गए जी आप हमारा आगे वही मुराद था मगर और जो गरीब जो बहुत बड़ा तबका है उनकी आर्टिस्ट है जो उनके मर रहे हैं कोई पूछने वाला नहीं है आप जाइए ना और जाके देखिए कहते रहिए अल्लाह से इसलिए मर रहे थे मीडिया का काम था कि इन लोगों को सपोर्ट करें मीडिया इनको सपोर्ट कर इंडिया को सपोर्ट करे आगे देखिए कि मैंने कितने साल वाला देखा गली में अंदर आ जाए सामने ब्यूटी पार्लर है उसके बराबर में वो है हाँ पहली गली मुड़ेंगे सामने ब्यूटी पार्लर होगा उसी के बराबर में बिल्कुल बिल्कुल उसी लाइन ठीक है ठीक है ठीक है खालिद भट्ट साहब आ रहे हैं डायरेक्टर जावेद शेख के साथ वो आ रहे हैं बंदा आ रहा है वो उसकी जगह दरिया समुद्र डूंगे कौन के दादी talking all day. I'm shouting all day. I have more than 6. काजी अब्दुल्ला शाह गई उन्होंने कहा देखो तुमने भेजा था तुम्हें बुलाओगे आप परसों हमारे मैंने बहुत आर्टिस्ट को जाने को देर में मैंने मुझे कंफर्म करेंगे कि टूटा फूटा आता है आपके सामने नहीं मुझे कुछ नहीं करना जो बचा था वो लुटाने के लिए आए जो आपके सुनाने के लिए
ये सब नहीं मैंने तो प्रैक्टिस ही नहीं की थी, बस एकदम सुनिए लड़कियाँ 20 मिनट टाइम देती, 3 मिनट सॉन्ग में आपने एक भी आपने मतलब मुझे मिस्टेक नहीं की। बस आपकी मेहरबानी, आपने कॉल किया, आपने देखा, आपने जीवते रहो, ऐश करो। छोटू नवाब बना दूँगा। मैंने कहा यार एक आध तस्वीर में रहेगी, जैसा ना हो ये क्या यार आरी भाई वो रहेगी यार आरी। अभी जो है ना चक्कर पता है क्या, लाइट अच्छी आ रही है, पूरी लाइट आ रही है, तो लाइट कम थी। वो मैच हमको हार गए बुरी तरह 83 की सारे हो गए, लेकिन अभी सुना है जावेद कह रहा है कि चौथे ओवर में 4 प्लेयर को आउट हो इंडिया के भी। चलो थोड़ी सी हाँ थोड़ी सी अल्लाह करे कहते हैं इसकी साशती में इज्जत सलाह भी आप बताएं बस 4 दिन में चलाएंगे। अच्छा नहीं काफी नहीं, कभी हमारी बैटिंग हो गई बहुत अभी हो गया। रस्सी में तो मेरा ताल्लुक है, मेरा सारा मैंने फिल्में बनाई है जब प्यार बड़ी कोशिश थी, लेकिन फिर आप बहुत कम बात। अच्छा अभी मुझे तो मैं लाहौर गया था, तो नूर साहब और साइमन घर से होके आ रहे थे, तो मैं मिलने ऐसे संडे के दिन, तो फिर वहाँ से हम जाकर डिनर वगैरह वहीं से आ रहा हूँ, ताजी घर से आ रहा हूँ, तो मैं अभी फिल्म शुरू कर रहा हूँ। वजूद के नाम से शुरू कर रहा हूँ। वजूद किसी भी खातून का वजूद संभाल के रखिए। वजूद संभालना मुश्किल होता है ना, बात ये है कि अक्सर वजूद गायब हो जाता है और उसके और बाद एक जो वजूद है उससे इंसान बहुत चाहत करता है, प्यार करता है, वही वजूद में नफरत करता है उसके बाद में। तो हमारा थोड़ा तो ऐसा है ट्रायंगल, और उसमें 2 खातून 2 लड़की ना हमारा है वायलेंट लव स्टोरी। वायलेंट लव कॉमेडी नहीं, फर्स्ट हाफ और लाइट से है, लेकिन सेकंड हाफ जो है वो है अच्छा तो वायलेंट लव स्टोरी, लेकिन लोग बनाने कॉमेडी पाकिस्तान में जबरदस्त हमारा ये हीरो है ना, हर रंग में अच्छा है। अल्लाह जिंदगी दे, नजर न लगाए, सदाबहार है। हाँ सदाबहार, सही बात है। मतलब ये कि उन्हें कॉमेडी बना दो, उन्हें अब्बा बना दे, उनको दादा बना दे, दादा बना दे, हाँ आशिक भी बना दे, वो तो है नंबर 1 है। मैं ये गुड्डू के प्रोग्राम के लिए आई थी, पता नहीं क्या है। अच्छी तस्वीर में आई ना, जुर्माना कर दूंगी शर्ट वाले साहब क्या नाम था आपको? परवीन। अच्छा परवीन, हाँ परवीन एजाज है ना। है आगे के बाद हाँ सारा वो
अभी मुझे कह रहे थे वो जो सारे जर्नलिस्ट के वो 10 बजे को बुलाया। नहीं मैं फ़ोन करता हूँ,